दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे जीवों के बीच में तुलना करने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक और फुर्तीले जीवों के लिस्ट में शामिल किया जाता है। हमारे आज के इस वीडियो में एक तरफ हम बात करेंगे चीता के बारे में और दूसरी तरफ हम जंगल के एक और फुर्तीले जीव प्यूमा को लेकर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक चीता को जंगल का सबसे फुर्तीला जीव कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, तब क्या होगा जब एक चीता का सामना एक प्यूमा के साथ होगा? वैसे देखा जाए तो एक चीता और एक प्यूमा के बीच में जंग छिड़ने की संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही जीव दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके बीच में तुलना करके हम ये पता लगाने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं कि अगर कभी भी किसी भी हालत में इनके बीच जंग छिड़ जाती हैं, तो तब उस जंग में किसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो आइए अब हम जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक चीता और एक प्यूमा दोनों ही बिग वाइल्ड कैट फैमिली के दो अहम सदस्य हैं। इसलिए जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो तब तो नजारा बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक नजारा होगा। दोस्तों, एक चीता अपने तेज रफ्तार की वजह से दुनिया भर में फेमस है। वहीं दूसरी तरफ बात अगर एक प्यूमा के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि एक प्यूमा को कूगर, माउंटेन लायन और पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि एक प्यूमा बिग वाइल्ड कैट फैमिली की बाकी सदस्यों की तरह दहाड़ नहीं पाते हैं, बल्कि ये जीव तो सिर्फ घरेलू बिल्लियों की तरह पुकारते हैं। लेकिन अब हम इन दोनों के बीच में तुलना करके जरा ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइज एंड स्ट्रक्चर। दोस्तों, चीता सेक्सुअली डिमॉर्फिक होते हैं, यानी कि सिर्फ इनको देखकर आप इनके जेंडर को पहचान नहीं पाएंगे। असल में नर चीता और मादा चीता दिखने में एक समान होते हैं, इसलिए इनको देखकर इनके सेक्स को पहचान पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि एक नर चीता का सर मादा चीता के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होते हैं। दोस्तों, एक चीता का चेस्ट बहुत चौड़ा होता है और इनकी कमर पतली होती है। एक चीता आकार में भी बिग वाइल्ड कैट फैमिली के बाकी सदस्यों से छोटे होते हैं और इसलिए इनकी रफ्तार भी काफी ज्यादा होते हैं। इनके नाक के नॉस्ट्रिल्स बहुत बड़े होते हैं और इसलिए दौड़ते वक्त ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। इनके हार्ट और लंग्स भी आकार में थोड़े बड़े होते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हम बात अगर एक प्यूमा के बारे में करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि प्यूमा आकार में चीता से थोड़े बड़े होते हैं। ये बहुत ही हॉस्टाइल इलाकों में रहते हैं, इसलिए हम इंसान इन्हें ज्यादातर देख नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अब हम इन दोनों जीवों के आकार और आकृति को लेकर थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम एक चीता को लेकर ही चर्चा करेंगे। सर से लेकर पूंछ तक एक चीता की लंबाई करीबन 101 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है और इनकी शोल्डर लेंथ करीबन 70 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है। बात अगर इनके वजन के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका वजन करीबन 75 किलो के आसपास होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक प्यूमा को देखें तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि सर से लेकर पूंछ तक एक चीता की लंबाई करीबन 105 सेंटीमीटर से लेकर 195 सेंटीमीटर तक हो सकता है और इनकी शोल्डर लेंथ करीबन 60 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर तक होती है। बात अगर इनके वजन के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इनका वजन करीबन 100 किलो के आसपास होता है। इनका आकार इनके हैबिटेट के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि इक्वेटर के पास वाले क्षेत्रों में जो पूमा पाए जाते हैं उनका आकार थोड़ा छोटा होता है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ पोल के पास वाले क्षेत्रों में जो पूमा पाए जाते हैं वो आकार में थोड़े बड़े होते हैं। स्पीड एंड बाइट फोर्स। दोस्तों, आकार और आकृति के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं इन दोनों जीवों के स्पीड और बाइट फोर्स के बारे में। अब दोस्तों, क्योंकि ये दोनों जीव ही मांसाहारी जीव हैं, इसलिए इन दोनों जीवों को ही शिकार करके अपना पेट भरना पड़ता है। अब शिकार करने के लिए इन दोनों जीवों को ही अपनी रफ्तार और अपने खुंखार दांतों का सहारा लेना पड़ता है।
अब इस बात में तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि चीता इस दुनिया का सबसे फुर्तीला जानवर है। एक चीते की रफ्तार करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक प्यूमा के स्पीड को लेकर चर्चा करें तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक प्यूमा की रफ्तार करीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होता है। यानी कि स्पीड के मामले में एक चीता एक प्यूमा से काफी आगे है। लेकिन दोस्तों जब बात इनके बाइट फोर्स के ऊपर आएगी तो क्या हमें फिर से एक बार यही नजारा देखने को मिलेगा या फिर तब पिक्चर कुछ और ही होगी? आइए जानते हैं। दोस्तों बात अगर एक चीते के बारे में की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एक चीते का बाइट फोर्स करीबन 500 psi के आसपास होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक प्यूमा को लेकर चर्चा करें दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक प्यूमा का बाइट फोर्स सिर्फ 400 psi के आसपास होता है। यानी कि बाइट फोर्स के मामले में भी एक चीता एक प्यूमा को बड़ी आसानी से ही मात देने की क्षमता रखता है। अटैकिंग स्टाइल। दोस्तों जैसे कि हम इंसान किसी जंग को जीतने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल क्या करते हैं, ठीक वैसे ही जानवर भी अपने शिकार को अंजाम देने के लिए अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया करते हैं। इसलिए हर एक जानवर का अटैकिंग स्टाइल अलग अलग होता है। दुनिया के सभी जानवर अपने शिकार को अंजाम देने के लिए कुछ खास किस्म के स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया करते हैं और इनके इस स्ट्रेटेजी के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि उनका शिकार कामयाब होगा या फिर नहीं। अगर यहाँ पर बात एक चीते के बारे में की जाए तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक चीता इस दुनिया का सबसे फुर्तीला जीव है और ये अपने फुर्ती का इस्तेमाल करके ही अपने शिकार को अंजाम देता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो दौड़कर किसी चीता को मात दे सके। इसलिए अपने फुर्ती का इस्तेमाल करके चीता बड़ी आसानी से किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम अगर एक प्यूमा को लेकर बात करें तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि प्यूमा एम्बुश प्रेडेटर्स होते हैं। यानी कि ये अपने शिकार के साथ ज्यादा देर तक लड़ना पसंद नहीं करते हैं। ये चुपचाप अपने शिकार को अंजाम दिया करते हैं। अपने शिकार को एक बार टारगेट बना लेने के बाद ये धीरे धीरे छुपकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर मौका देखकर ये जीव अपने शिकार के ऊपर हमला बोल देता है। ये इतने चुपचाप तरीके से अपने शिकार के एकदम करीब चले जाते हैं कि इनके शिकार को संभालने का मौका तक नहीं मिलता है और फिर ये बड़े आसानी से अपने शिकार का खात्मा कर देते हैं। इसलिए दोस्तों देखा जाए तो हमारे हिसाब से अटैकिंग स्टाइल के विषय में भी हम एक चीता को ही आगे रखना पसंद करेंगे। एक्सपीरियंस। दोस्तों एक जंग के मैदान में कौन से जीव के पास ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद होता है इसके ऊपर भी उस जंग का फैसला क्या होगा ये बहुत हद तक निर्भर करता है। अब बात अगर जंगली जानवरों के बारे में की जाए तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक जंगली जानवर कौन कौन से जीवों को अपना शिकार बनाता है इसके ऊपर भी ये निर्भर करता है कि जंग के मैदान में उसका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है। अब यहाँ पर बात अगर एक चीते के बारे में की जाए तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक चीता ज्यादातर हिरन, गजेल, वॉर्थॉग और मोर जैसे जीवों को ही अपना शिकार बनाना पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्यूमा भी हिरन, खरगोश, बीवर और रैकून जैसे जीवों को ही अपना शिकार बनाता है। इसलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस के मामले में भी हम एक चीता को ही आगे रखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इन सभी तुलनाओं को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर कभी भी एक प्यूमा और एक चीता के बीच में जंग छिड़ जाए तो उस जंग में एक चीता के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। लेकिन दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।